नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों इस बार चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाली है, ताकि इस बार कांग्रेस समेत 25 दिग्गज पार्टियां मिलकर एक महागठबंधन के रूप में बीजेपी का मुकाबला करने वाली है। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि इस महागठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है, जिसे आप INDIA अलायंस के नाम से बुला सकते हैं। दोस्तों इस महागठबंधन में कांग्रेस, DMK, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, CPI, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, JDU, RJD, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, बदरुद्दीन अजमल जी की AIUDF और साथ ही साथ उमर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, PDP, CPIM, RLD, CPIML, केरला कांग्रेस J, केरला कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और साथ ही साथ रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और कुछ छोटे मोटे पार्टियां शामिल है। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये कांग्रेस समेत 25 दिग्गज पार्टियां मिलकर मोदी जी की नेतृत्व वाली NDA का मुकाबला कर पाएगी, या मोदी जी की लहर में ये सभी पार्टियां डूब जाएगी। दोस्तों हम बताने वाले हैं हमारी इस सटीक ओपिनियन पोल्स की। अंत तक बने रहना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा इस चुनाव में फिर एक बार ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। इस राज्य में मोदी जी की लहर बरकरार होती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा 25 सीट जीती दिख रही है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस समेत 25 विपक्ष दिग्गज पार्टियां मिलकर यहाँ पर जो INDIA अलायंस बनाया, उस अलायंस को यहाँ पर निराश होना पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक सीट जीती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटें की। तो यहाँ पर इस राज्य में भी भाजपा की ज़बरदस्त लहर इस चुनाव में देखने को मिल रही है। यहाँ पर भाजपा 25 सीट जीतती दिख रही है, वही INDIA अलायंस सिर्फ 4 सीट पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा इस राज्य में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन करती नज़र आ रही है। इस चुनाव में यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 20 सीट मिलती दिख रही है, वही INDIA अलायंस को सिर्फ 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 80 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें BJP प्लस 70 सीटों के साथ ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है, वही INDIA अलायंस सिर्फ 10 सीट जीतती दिख रही है अभी तक के इस नतीजों में। दोस्तों आप बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 सीटों की। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार BJP की ज़बरदस्त लहर इस चुनाव में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर BJP और अपने मित्र दल JDS दोनों मिलकर यहाँ पर 20 सीट जीती दिख रही है, वही INDIA अलायंस सिर्फ 8 सीटों पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 108 सीटों का नतीजा आ चुका है। BJP प्लस 90 सीटों के साथ आगे बढ़ती दिख रही है, वही INDIA अलायंस सिर्फ 18 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों की। तो दोस्तों यहाँ पर भी BJP अलायंस को अच्छा खासा फ़ायदा मिलता दिख रहा है। BJP और उसके मित्र दल जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो तेलुगु देशम पार्टी, TDP और साथ ही साथ जनसेना पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पर BJP प्लस अलायंस 17 सीट जीतता दिख रहा है, वही YSR कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिख रही है। और जो कांग्रेस समेत 25 दिग्गज पार्टियां मिलकर INDA अलायंस बनाया है, उन्हें 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 सीटों की। तो दोस्तों यहाँ पर BJP प्लस को 8 सीट मिलती दिख रही है, वही बीजू जनता दल को 9 सीट और INDIA अलायंस को 4 सीट। दोस्तों इसी के साथ 154 सीटों का नतीजा आ चुका है। BJP प्लस 115 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है, पहले नंबर पर चलती दिख रही है अभी तक के हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स के नतीजों में। दोस्तों आप बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटों को। तो दोस्तों यहाँ पर BJP प्लस को इस राज्य में भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर BJP 9 सीट जीती दिख रही है, वही INDIA अलायंस को भी यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटों की। तो यहाँ पर BJP प्लस को 4 सीट मिलती दिख रही है, वही INDIA अलायंस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों की। तो दोस्तों यहाँ पर BJP को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है, वही INDIA अलायंस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 सीटों की। तो दोस्तों इस बार BJP प्लस को अच्छा खासा फ़ायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर BJP प्लस 5 सीट जीतती दिख रही है, वही वहाँ की क्षेत्रीय दल BRS को 6 सीट मिलती दिख रही है, MIM को 1 सीट और कांग्रेस समेत 25 दिग्गज पार्टियाँ मिलकर जो INDIA अलायंस में बना है, उस अलायंस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटों की, तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट और INDIA अलायंस को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के हमारे सटीक पोल्स में 200 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें मोदी जी की लहर बरकरार होती दिख रही है। यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और उसके साथी दल मिलकर यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। अभी तक के हमारी सटीक पोल्स के 200 सीटों के नतीजे में बीजेपी और अपने साथी दल को लेकर यहाँ पर 138 सीट जीतकर पहले नंबर पर बनती दिख रही है। वही INDIA अलायंस, जिसमें कांग्रेस समेत 25 दिग्गज विपक्ष पार्टियां हैं, वो लड़खड़ाती दिख रही है। यहाँ सिर्फ 38 सीट जीती दिख रही है 200 सीटों के हमारे इस सटीक पोल्स के नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली के 7 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट और साथ ही साथ यहाँ पर INDIA अलायंस को 4 सीट मिलती दिख रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल है INDIA अलायंस में। दोस्तों हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटों की, तो यहाँ पर INDIA अलायंस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर INDIA अलायंस 7 सीट जीती दिख रही है, वही बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 4 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 सीटों की, तो यहाँ पर INDIA अलायंस इस राज्य में भी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है, 7 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा को सिर्फ यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। तो अब बात करते हैं असम राज्य के 14 सीटों की, तो दोस्तों यहाँ पर भी INDIA अलायंस को अच्छी खासी फ़ायदा मिलता दिख रहा है, 10 सीट जीती दिख रही है। इसमें कांग्रेस और AIUDF शामिल है, जो 2 पार्टियां मिलकर यहाँ पर 10 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा को सिर्फ 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों की, तो यहाँ पर INDIA अलायंस ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। इस अलायंस में वहाँ की क्षेत्रीय दल JDU RJD शामिल है और साथ ही साथ कांग्रेस भी शामिल है। ये 3 दिग्गज पार्टियां मिलकर और कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर यहाँ पर ज़बरदस्त 27 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा और उसके साथी दल सिर्फ 13 सीट पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल राज्य के 45 सीटों की, तो दोस्तों यहाँ पर भी INDIA अलायंस का लहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, ये 3 दिग्गज पार्टियां मिलकर यहाँ पर 30 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा सिर्फ 12 सीट पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों देखते देखते ही यहाँ पर NDA और INDIA के बीच में बहुत ही कम अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो अभी तक के हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स में 324 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली NDA अलायंस को 177 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस समेत 25 दिग्गज पार्टियां मिलकर जो INDIA अलायंस बनाया उसे यहाँ पर 123 सीट मिलती दिख रही है। देखते देखते ही अंतर बहुत कम होते जा रहा है, यहाँ पर दोनों अलायंसों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 सीटों की, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस को अच्छा खासा फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर INDIA अलायंस 11 सीट जीती दिख रही है, वही बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर सिमरती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों बात किया जाए महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों की, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना पार्टी और साथ ही साथ शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये 3 दिग्गज पार्टियां और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे दलों को मिलाकर यहाँ पर 34 सीट जीती दिख रही है, वही बीजेपी और उसके साथी दल सिर्फ 13 सीट पर सिमरती दिख रहे हैं, वही अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 सीटों की, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस को बहुत ज़बरदस्त जीत मिलती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस और उसके साथी दल DMK और कुछ छोटी मोटी पार्टी मिलकर यहाँ पर 37 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है, वही बीजेपी और उसके मित्र दल AIDMK सिर्फ 2 सीट पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों हम बात करते हैं केरला राज्य के 20 सीटों की, तो यहाँ पर INDIA अलायंस बहुत ही ज़बरदस्त लहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस समेत कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर 20 सीट जीती दिख रही है, वही बीजेपी यहाँ पर 0 पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों की, तो यहाँ पर INDIA अलायंस का लहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय मिलकर यहाँ पर 46 सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन कर बाजी मारती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 34 सीटों पर सिमरते दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं दादर और दामन दीव के 2 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 1 और INDIA अलायंस को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही गोवा की 2 सीट यहाँ पर INDIA अलायंस को खाते में जाती दिख रही है। लक्षद्वीप की सीट भी INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 और INDIA अलायंस को 1 सीट मिलती दिख रही है। मेघालय की 2 सीट यहाँ पर INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। मिजोरम की 1 सीट भी INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 और
INDIA अलायंस को 1 सीट मिलती दिख रही है। चंडीगढ़ की सीट यहाँ पर INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। त्रिपुरा की 2 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड की 1 सीट INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। पुदुचेरी की 1 सीट भी INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। सिक्किम की 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 543 सीटों का हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स का नतीजा आ चुका है, जिसमें INDIA अलायंस का ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 284 सीट जीतकर यहाँ पर सरकार बनाती दिख रही है। वही बीजेपी और उसके मित्र दल मिलकर 232 सीट पर सिमटती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 27 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।